अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बशीर अहमद बट तमाम क्रिकेट लवर्स को वेलकम करता है बट स्पोर्ट्स टीवी में। फाइनली बॉर्डर गावस्कर का आगाज हो गया और यार क्या आगाज हुआ है पहले दिन का। मतलब बॉलिंग ने डोमिनेट किया। ऑस्ट्रेलिया ट्रेल बाय 83 रन्स। एनालिसिस करता हूं, चैनल सब्सक्राइब कर लो बट स्पोर्ट्स टीवी को यूट्यूब पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जहां भी आपको ये मेरी वीडियो मिल रही है। लाइव स्ट्रीम जरूर ज्वाइन कीजिए फॉर फर्दर क्वेश्चंस आस्क करने के लिए। 67 फॉर 7 है ऑस्ट्रेलिया। पर्थ टेस्ट मैच की मैं बात कर रहा हूं जहां पे 150 के ऊपर इंडियन बैटिंग टीम कोलैप्स हुई। उसके बाद 67 फॉर 7। किसी ने सोचा था क्या ऑस्ट्रेलिया भी इस तरह खेलेगा, जो कि इंडिया के करीब भी नहीं आ रहा। और 83 रन अभी भी पड़े हैं, सिर्फ 3 विकेटें बाकी हैं। बात करता हूं मैं मैच पे, एनालिसिस करूंगा, लेकिन जसप्रीत बुमराह की सबसे पहले नाम अगर ना लूं तो बड़ा गलत होगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया। 4 आउट इसने किए और कमाल की बॉलिंग की। ऊपर से मूवमेंट मिल रही है, दोनों तरफ बॉलिंग कर रहा है, कमेंट्री में बात हो रही है और अपनी टीम को लग रहा था कि 150 रन शायद इंडिया नहीं कैचअप कर पाएगा। लेकिन जिस तरह की विकेट थी, जिस तरह की उसने स्टार्ट में बॉलिंग की, लीड भी कर रहा था, तो कमाल उसने बॉलिंग की। उसके अलावा सिराज ने बहुत अच्छा साथ दिया, 2 आउट उसने भी किए, रन्स बिल्कुल नहीं खाए। हर्षित राणा ने क्रूशियल विकेट ट्रेविस हेड की ली, 33 रन्स उसने खाए। लेकिन इस पे मैं आता हूं, सबसे पहले मैं मैच को स्टार्ट से लेके चलूंगा। एनालिसिस ऐसा आपको नहीं मिलेगा, प्रॉपर बॉल बाय बॉल। 17 विकेटें आज गिरी हैं और एक दिन में 17 विकेटें गिरना, ऑलमोस्ट आप कह लो कि दोनों टीमें आउट हो गई हैं। तो विकेट का आप अंदाजा कर सकते हो और किस तरह की क्रिकेट यहां पे हुई है। अगर मैं टॉस की बात करूं तो इंडिया ने एक टफ फैसला किया। टॉस जीतकर बैटिंग करना जो है ना, यहां पे पर्थ की विकेट पे एक बड़ा आप कह लो या अहमकाना फैसला था या दलेराना फैसला था, ये तो वक्त ही बताएगा। चेंजेस भी थी, टीम भी शायद नहीं थी, बीच में लड़के 2-3 थे। ये सोचा कि यहां का रिकॉर्ड पहले बैटिंग को फेवर करता है, ऑप्टस का ग्राउंड। ये सोच के आई थिंक जसप्रीत बुमराह ने एंड कंपनी ने, कोच ने ये डिसाइड किया चेजिंग में प्रॉब्लम होगी, तो ये उन्होंने एक फैसला लिया। कितना यह साजगार रहता है आगे जाके पता चलेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट बहुत शानदार था। मिचेल स्टार्क ने जिस तरह से ऊपर से बॉलिंग की वो बहुत शानदार थी। जायसवाल को जिस तरह से 4 ओवरों तक तो रन ही नहीं इंडिया का आया, एक स्कोर नहीं इंडिया ने किया। सारे लेग बाय के 2 4 5 रन हुए। उसके बाद जिस तरह हेजलवुड दूसरे एंड से बॉल कर रहा था, बड़ी शानदार बॉलिंग थी। मिचेल स्टार्क फुल मोजो में था, मतलब यार उसने स्टार्ट में हिलने भी नहीं दिया। पादिकल को स्टार्ट में बिल्कुल उसको 23 बॉलों पे 0 करके रखा और लग रहा था कि शायद इंडिया जो है ना वो मतलब स्ट्रगल ज्यादा जो है ना करेगा। इंडिया ने की, लेकिन लेटली वो कम बैक कर गए मैच में। अगर देखो इंडिया की बैटिंग की बात करूं तो विराट कोहली जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफी टाइम से टेस्ट में अच्छी नहीं आ रही और 5 रन वो फिर वंस अगेन जो है ना उस पर वो आउट हो गया। और विराट कोहली से एक्सपेक्टेशन इंडिया की काफी है, क्योंकि पिछले अगर 7 साल की बात करें तो 20 रन से ज्यादा विराट की अगर पिछली 7-8 आप इनिंग्स उठाओ तो उसमें विराट फेल्ड हुआ है। पिछली 5 जो कंसेक्यूटिव उसने इनिंग्स खेली हैं उसमें वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि 20 रन से उसके जो है ना कम रन हुए हों। इसको क्रॉस नहीं वो कर सका। पिछली 5 इनिंग्स आप उठाओ तो पिछले 7 सालों का उसका रिकॉर्ड है और पिछले 4-5 सालों में विराट की सिर्फ 2 सेंचुरीज हैं, 60-61 समथिंग इनिंग्स हैं। अगर 2020 से पहले का रिकॉर्ड आप देखोगे तो विराट का रिकॉर्ड अच्छा है, 50 प्लस का एवरेज है। लेकिन इस साल का एवरेज अगर आप देखोगे तो विराट का बहुत नीचे डिप कर गया है, जो कि 21 पे आ गया है। और विराट को अच्छा बॉल किया, विराट आगे खेल रहा था, क्रीज पे चढ़ के खेल रहा था, विकेट बर्थ किया है, शायद एलबीडब्ल्यू बचा रहा था, कर रहा था, लेकिन बाउंस जो है ना इस विकेट पे, उछाल जिसको कहते हैं आप, हेजलवुड नहीं जगह आपको देता और विराट कोहली को ट्रैप किया। और शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा हेजलवुड ने किया, क्योंकि उसने हमेशा ही विराट को तंग किया। और 21.25 का विराट का एवरेज आपके सामने है। 7 टेस्ट मैच, ऑलमोस्ट 7वां मैच है या 8वां मैच है और खातिर खा कुछ कर नहीं सके विराट। केएल राहुल की अगर बात करूं तो केएल राहुल की परफॉर्मेंस जो है वो शायद थोड़ा बहुत बेहतर आप कह सकते हो कि लग रहा था, लेकिन ना उसको अनलकी कहोगे क्योंकि वो बल्ला पैड पे लग रहा था, गैप भी बीच में काइंड ऑफ शो कर रहा था, केएल राहुल भी सर मार के जा रहा था। शायद ये केएल राहुल के हक में जा सकता था फैसला, लेकिन बेनिफिट जो है ना वो बैट्समैन को मिलता है, यहां पे बॉलर को दिया गया, जो कि एक फैसला
50-50 आप कह सकते हो। लेकिन मार्श ने भी अपने हाथ जो है ना काफी सीधे किए, 2 आउट वो भी करके गया, चौथा चेंज था। लेकिन अगर इंडिया की ऊपर की विकेटें आप देखोगे तो ऐसे लग नहीं रहा था कि 150 रन भी इंडिया करेगा, क्योंकि इंडिया के तकरीबन 70 स्कोर पे इंडिया 6 आउट इंडिया अपने करवा चुका था। लेकिन वहां से ऋषभ पंत जिस तरह से अनयूजुअल जो उसका अंदाज है, वो जिस तरह से खेलता है, उसने वहां अपने शॉट्स भी मारे, पैट कमिंस को बहुत अच्छा खेला, छक्के भी मार रहा था पीछे और गिर भी रहा था, जो उसका यूजुअल एक स्टाइल है। उसके साथ जिस तरह वाशिंगटन जो नीतीश कुमार रेड्डी है, उसने उसका पूरा पूरा साथ निभाया। हालांकि जुरेल वगैरह बेहतर कर सकते थे, उनके पास भी था, लेकिन पादिकल, जुरेल, इनसे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इन्होंने एक के खिलाफ परफॉर्म जरूर किया, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ने भी सामने निकल के जो शॉट्स खेले वो बड़े शानदार थे। उसकी बैटिंग थोड़ी थी, 41 रन्स इस विकेट पे बड़े क्रूशल रन्स थे। साथ साथ ऋषभ पंत के 37, क्योंकि पैट कमिंस को बहुत फेंटा लगाया है इन दोनों ने, कुछ 16 ओवरों में 67 समथिंग वो 5 रन खा गया है। और इस पे बैंटर भी चला, नेथन लॉइन ने उससे कहा कि हम ऑप्शन जो है ना वो कहां पे है इस बार, और नो आइडिया ऋषभ पंत ने कहा। तो ये चीजें आपको पता चलती रहती हैं। लेकिन 70 प्लस के स्कोर पे 6 आउट थे इंडिया के, वहां से 125 पे जाके 8वीं विकेट गिरी, इंडिया की 7वीं। वो 50 रन की पार्टनरशिप इंडिया को मैच में वहां से उनको कुशन दिया। शायद ये कुशन और मिलता, ऋषभ पंत अगर गलत शॉट ना मारता, वहां थोड़ा सा देख लेता, तो शायद ये रन और हो जाते 50। नीतीश कुमार रेड्डी को एक लाइफ जरूर मिली थी, केएल राहुल अनलकी रहा, लेकिन नीतीश को जो है ना रिव्यू नहीं लिया। शायद वो वहां आउट होता तो एक चांस मिलता। ऑस्ट्रेलिया ने कैचेस बीच में छोड़े भी, कमिंस ने खुद भी छोड़ा, लेकिन कैचेस कुछ पकड़े भी बड़े शानदार। स्लिप के अंदर एक हाथ मारा, दूसरा टाइम नहीं आपको मिलता, लेकिन उनकी तरफ से बड़ा अच्छा एफर्ट था। हेजलवुड ने 4 आउट किए और उसने सिर्फ 29 रन जो है ना उसने खाए, 5 मिडन किए, 13 ओवर टोटल उसने किए। मिचेल स्टार्क की बॉलिंग जो है ना सुपर डुपर थी, 2 आउट, 14 रन, 3 मिडन, 11 ओवर। स्टैट्स आप देख लो ना, कमिंस जो है ना उसके स्टैट्स जो है ना वो खराब थे, क्योंकि 16 ओवरों में 67 रन, सिर्फ 2 मिडन, और छक्के भी उसको पड़े हैं और 2 विकेटें ली हैं। रन्स मुझे लगता है शायद 20-25 रन कम होते तो शायद इनको जो है ना एक वो जो डिफरेंस बीच में बना ऋषभ का और नीतीश का वहां से था। लेकिन मार्श ने दूसरे एंड से चौथे बॉलर के तौर पे इनको बड़ा अच्छा सपोर्ट किया। अगर मैं देखो इंडिया की अगर बॉलिंग की बात करूं तो जसप्रीत बुमराह पहले ओवर से ऑन स्पॉट था, अपनी जगह पे उसने बॉलिंग की। स्टार्ट में जिस तरह मैक्स स्वैनी जो है वो नया लड़का ऑस्ट्रेलिया खिला रहा है, लेकिन उसको जिस तरह से उसने आउट किया, एलबीडब्ल्यू किया, फिर रिव्यू लिया, सक्सेसफुल रिव्यू लिया, कप्तान है, लेकिन यहां से बहुत स्मार्ट है जसप्रीत बुमराह। उसने जिस तरह से फिर ख्वाजा को बॉलिंग की, हालांकि सिराज दूसरे एंड से कर रहा था, वो बात नहीं थी, जसप्रीत बुमराह ने गेट ओपन किए इंडिया के लिए। और जिस तरह से उसने बैक टू बैक जब 2 आउट ऊपर से किया, लगे कैच छूट चुका था, जसप्रीत की बॉल पे लबुशेन का कैच छूटा था, आते साथ एक कैच विराट छोड़ चुका था। वहां पे अगर वो कैच हो जाता तो शायद 52 बॉल्स जो उसने खेली लबुशेन ने, इतना स्लो वो खेलता ही ना। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उसने बैक टू बैक ख्वाजा को आउट किया, बैक टू बैक उसने फिर स्मिथ को आउट किया। ख्वाजा भी बॉल जो है ना वो लेता है, काफी आपको वेट करवाता है, वो इरिटेट करता है बॉलर को। फिर जिस तरह से स्टीवन स्मिथ की बड़ी विकेट ली, जो कि यार हिस्ट्री में अपनी सिर्फ 2 बार डक पे वो आउट हुआ है, गोल्डन डक पे, गोल्डन डक पहली बॉल पे। 2014 में उसको साउथ अफ्रीका में किया था आउट डेल स्टेन ने, यहां पे बुमराह ने उसको होम में किया, होम में कभी वो आउट नहीं हुआ, गोल्डन डक पे पहली बार हुआ। लेकिन क्रॉस किया, वो सोच रहा था बॉल अंदर आएगा, बॉल बाहर जाएगा, लेकिन बुमराह ने उसको बॉल अंदर किया। और वो बड़ा उसका जो है ना आप कह सकते हो बॉलर की क्वालिटी इसमें जो है ना वो इसमें आएगी। और इंडियन बॉलिंग जो है ना उसके बाद उसने बुमराह के आउट करने के बाद जो है ना मौका नहीं दिया, और लबुशेन भी फंसा रहा, सिराज भी उससे साथ उसके लगा रहा, शुगल मेला, आपको पता है हीट मोमेंट चलते रहते हैं चीजें। लेकिन असल जो काम किया ना वो जसप्रीत बुमराह के स्पेल ने किया, बहुत शानदार स्पेल था, लग रहा था हर बॉल पे आउट करेगा। ख्वाजा, स्मिथ, वो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया झेल नहीं सका। स्मिथ की विकेट बहुत बड़ी विकेट थी। फिर मार्श जिस तरह से आउट हुआ, उसका कैच बहुत शानदार था, केएल राहुल कीपर भी है, पीछे ड्रॉप हुआ लेकिन शानदार कैच पकड़ा भी। तो ये जो डिफरेंस है ना बॉलिंग का,
ये इंडिया को मैच में लेके आया वापस। बैटिंग में आप कह सकते हो बहुत ज्यादा गैप नजर आ रहा है, अभी रोहित नहीं है, गिल नहीं है, लेकिन बॉलिंग में सिराज ने भी बाद में कंट्रीब्यूट किया। हर्षित राणा जो है उसने जिस तरह से ट्रेविस को बॉल पढ़ के हल्का सा बाहर निकला, सीम हो रहा था, मूवमेंट साइडवेज हो रही थी, बड़ी शानदार बॉलिंग, क्योंकि ट्रेविस बड़ा खतरनाक हो जाता है इनके लिए। लबुशेन फंसा हुआ था, थोड़ा बेहतर कर सकता था, लेकिन उसको भी जिस तरह से आउट किया, तो इनकी तरफ से शानदार बॉलिंग रही है। जसप्रीत बुमराह की आप जितनी तारीफ करो उतनी कम है, और इंडिया की बॉलिंग जो स्टार्ट देता है ना जसप्रीत बुमराह, 3-4 आउट तो यूं वो करता है, और 10 ओवर उसने किए हैं, 17 रन खाए हैं, 4 आउट वो कर गया है, और कल 3 विकेटें रह गई हैं, और वो लगता है ऐसे ही है कि आज 17 विकेटें गिरी हैं। अब कल जो है ना वो मुझे लगता है दोनों की बैटिंग दोबारा आ जाएगी और मैच 3 दिन से आगे जाएगा नहीं, क्योंकि एक दिन में 17 विकेटें गिरी हैं। यहां पे घास है, विकेट में मूवमेंट है, अर्ली जो है ना प्री ये सीजन है, मौसम स्वेटर पहना हुआ है, विराट ने भी चीजें उस तरह मतलब लंबी शर्ट पहनी है, मौसम ठंडा है थोड़ा, मौसम जो है ना वो ठंडे होने की वजह से धूप उतनी तेज नहीं है, सीजन गर्मी का नहीं आया, तो मूवमेंट मिलती है लेटरल आपको, और मूवमेंट की वजह से आपका ग्रास ताजा जो है ना रहता है, धूप कम जो है ना उसकी तपश होने की वजह से, जिसकी वजह से आपकी जो बॉलिंग है उसको बेनिफिट मिलता है। जगह पे बॉल अगर कोई करता है ना 130-32 की स्पीड में भी उसको जगह मिलती है, कैरी मिलता है, जिप मिलता है, और वो मिल रहा है। अब ये आगे जाके कितनी मुश्किल विकेट होगी अगर ये तीसरे दिन तक मैच जाता है, चेज करता है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अभी 67 फॉर 7 है, 83 में से क्या 40 रन और कर सकता है ऑस्ट्रेलिया। 50-40 की लीड भी बड़ी अच्छी लीड है इस विकेट पे, बाय द वे 150 पे तो इंडिया ने पहली इनिंग्स में किया और कम किया। कल क्या एलेक्स कैरी जो है, जो फॉर्म में आया शेफील्ड से, वो कम करवाएगा ऑस्ट्रेलिया को? आपने मुझे जरूर बताना है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया इनको 120-30 तक किसी तरह पहुंचता है, 20-25 रन की वो सेप्ट करेंगे। अगर 50 की लीड मिलती है तो इंडिया के पास अच्छा चांस है कि 200 रन सेकेंड इनिंग्स में भी करके 250-260 रन, इतना इजी नहीं होगा, ये विकेटें मुश्किल है, रन आना, आउटफील्ड भी स्लो है, जैसे स्टार्क ने कहा 83 रन है, ऑस्ट्रेलिया पूरी जान लगाएगा। सेकंड इनिंग्स बहुत ज्यादा मैटर करेगी उनकी, कल कितने रन वो ऐड करते हैं, कितने लीड इंडिया ले पाता है। और दूसरी इनिंग्स में इंडिया का जो चौथा बॉलर है नीतीश कुमार रेड्डी, कितना वो कंट्रीब्यूट करके देगा इनको अगर जरूरत पड़ती है, कहीं सेट हो जाता है ऑस्ट्रेलिया, या ऑस्ट्रेलिया वंस अगेन क्लैप्स करेगा, ये दोनों। मैंने कल भी यही कहा था, बॉलिंग जो है ना वो इस पे अच्छा करेगी, बैट्समैन को स्ट्रगल होगी। देखना यह है कि क्या ऑस्ट्रेलिया यहां से कम कर पाता है, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो थोड़ा सा बैकफुट पे है। अगर कल कम नहीं होता, सेकंड इनिंग्स में नहीं होता, तो इंडिया अभी काफी आगे। लेकिन इंडिया को भी पहली इनिंग अपनी दूसरी अच्छी खेलनी पड़ेगी, पहली इनिंग्स से बेहतर खेलनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे जाके भी बर्ड स्पोर्ट्स टीवी को, और लाइव स्ट्रीम जरूर वहां पे ज्वाइन करें। जिनके सवालात होते हैं यहां पे जो लाइक जरूर स्ट्रीम को करते हैं वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।